हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र रघुवंशी और हम देख रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का ये 6 नंबर का लेक्चर। कौन से नंबर का? 6वें नंबर का लेक्चर देख रहे हैं। इसके पहले आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है, बायोकेमिस्ट्री में कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट देख लिया था। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हो गया था, टेस्ट देख लिया था। कल हमने चालू किए थे अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होते हैं ये आपने देखे थे। अमीन ग्रुप होता है और एसिड ग्रुप होता है, उन्हें अमीनो एसिड कहते हैं। अमीनो एसिड के बाद अगली हमने बात करी थी कि टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। एक आपने एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल देखे थे। अमीनो एसिड एक क्लासिफिकेशन वो देखा था। फिर एक आपने देखा था एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, आवश्यक और अनावश्यक अमीनो एसिड की बात की थी हमने। ठीक, इसके बाद अगली हम जो बात करने वाले थे वो बात कर रहे थे प्रोटीन की बात कर रहे थे। प्रोटीन क्या होता है ये हम देख रहे थे। ठीक, और प्रोटीन में सबसे पहले हम बात कर रहे थे प्रोटीन की डेफिनेशन आपने देख ली थी। प्रोटीन क्या होता है? अल्फ़ा एल अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है, यह बहुलक होता है अल्फ़ा एल अमीनो एसिड का। इसके बाद अगली हम जो बात करने वाले हैं वो देखने वाले थे, आज हम स्टार्ट करने वाले थे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक, तो प्रोटीन कैसे मिलकर बनता है? अमीनो एसिड से। अब सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं किसकी? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्या देख रहे हैं? वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन में प्रोटीन जो रहता है उसके कंपोजिशन के आधार पे, मतलब वो कैसे बना होता है उसके आधार पर, ठीक, कितने भागों में बांटा गया है, कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, उसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 इसमें आता है सिंपल प्रोटीन, एक आता है कंजुगेटेड प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, एक आता है डेरिवेटिव प्रोटीन या ड्राई प्रोटीन, या इसे बोलते हैं हिंदी में व्युत्पन्न प्रोटीन। तो सबसे पहले हम बात करें सिंपल प्रोटीन की। तो सिंपल प्रोटीन क्या होता है? सिंपल प्रोटीन होता है ये जिसमें ओनली क्या होता है, अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अमीनो एसिड वाली क्या पाई जाती है? अमीनो एसिड के ग्रुप पाए जाते हैं और इसमें और कुछ नहीं होता है। इसे बोलते हैं हम सिंपल प्रोटीन, जिसमें क्या पाए जाते हैं? अमीनो एसिड। ठीक, अमीनो एसिड पाए जाते हैं सिंपल प्रोटीन में, और कुछ जुड़ा नहीं रहता है। ठीक, इट इज फाउंड बाय द ओनली सिंपल अमीनो एसिड मीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब चेन होती है काय की? पेप्टाइड्स की अकेली। पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड आपस में जुड़े रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक, तो ये अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है सिंपल प्रोटीन। इसके एग्जाम्पल होते हैं एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। अंडे में पाई जाती है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ये दोनों प्रोटीन का के एग्जाम्पल हैं, सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल। ठीक, अब सिंपल प्रोटीन हो गया। सिंपल प्रोटीन के बाद अगला आता है संयुग्मी प्रोटीन या कंजुगेटेड प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन बनती है किससे? नंबर 1 सिंपल प्रोटीन तो इसमें है ही, मतलब अमीनो एसिड तो है ही, प्लस इसमें एक पाया जाता है कोफैक्टर। ठीक, तो इसमें एक क्या पाया जाता है? एक तो पाया जाता है सिंपल, ये एक पाया जाता है अमीनो एसिड की वो चेन पाई जाती है, मतलब सिंपल अमीनो एसिड पाया जाता है, और एक क्या पाया जाता है? कोफैक्टर पाया जाता है। कोफैक्टर को हम बोल सकते हैं, और हम इसको क्या बोल सकते हैं? प्रोस्थेटिक समूह। ठीक, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोलते हैं इसको। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो रहता है, मतलब कंजुगेटेड प्रोटीन जो रहती है वो काय से मिलकर बनती है? नाम से ही समझ में आ रहा है। ये एक तो सिंपल प्रोटीन, ठीक, प्लस कोफैक्टर या उसको प्रोस्थेटिक समूह बोलते हैं। प्रोस्थेटिक मतलब अलग से कोई जुड़ा हुआ समूह रहता है उसे प्रोस्थेटिक समूह बोलते हैं। या फिर आप बोलो तो इसको बोल सकते हो प्रोटीनस पार्ट, ये प्रोटीन वाला भाग है, और ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ये प्रोटीन वाला भाग और ये क्या होता है? अप्रोटीन वाला भाग होता है। ठीक, इसे हम बोलते हैं संयुग्मी प्रोटीन। तो संयुग्मी प्रोटीन कैसे मिलकर बनती है? एक प्रोटीन भाग और एक नॉन प्रोटीनस पार्ट, जिसे हम बोलते हैं कोफैक्टर। जिसे हम क्या बोलते हैं? कोफैक्टर बोलते हैं। आ रही बात समझ? कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक समूह। अब ये कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक समूह क्या हो सकता है? ये कोई मेटल हो सकता है, ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ठीक, ये कोई फैट हो सकता है, ये इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक, अच्छा, इसके एग्जाम्पल देखें हम, इम्पोर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल की बात करें आप तो इसका एग्जाम्पल जो रहता है वो एग्जाम्पल है जैसे क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैसे हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है, ये क्रोमोप्रोटीन है। इसके बाद मेटालिक प्रोटीन कौन होते हैं? एंजाइम्स।
ये मेटेलिक प्रोटीन होते हैं। उसमें प्रोटीन के बाद कोई भी मेटल जुड़ जाता है, मेटेलिक प्रोटीन बहुत सारे आ सकते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन आ सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, न्यूक्लियोप्रोटीन हो सकता है, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक, न्यूक्लियोप्रोटीन आ जाएगा इसमें। और क्या आ सकता है न्यूक्लियोप्रोटीन के अलावा? ग्लाइकोप्रोटीन, लाइकोप्रोटीन आ सकता है, जिसमें क्या पाया जाता है? लिपिड पाया जाता है, ठीक। इसके बाद तो ये क्या हो गया हमारा? कंजुगेटेड प्रोटीन हो गया, जिसमें क्या अमीनो एसिड और कोफैक्टर पाया जाता है। इसमें फास्फोप्रोटीन, ये प्रोस्टेटिक ग्रुप भी पाया जाता है। इसमें क्रोमोप्रोटीन आ जाता है, मेटेलिक प्रोटीन आ जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन आ जाता है, न्यूक्लियोप्रोटीन आ जाता है, ठीक, और क्रोमोप्रोटीन आ जाता है। क्रोमोप्रोटीन का एग्जांपल जैसा कि आप जानते हो हीमोग्लोबिन है। मेटेलिक में एंजाइम वगैरह आ जाते हैं। ग्लाइको प्रोटीन जो रहता है उसमें कार्बोहाइड्रेट जुड़ा रहता है। न्यूक्लियोप्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन वगैरह जिसमें डीएनए आरएनए जुड़े रहते हैं, ये इसमें आ जाते हैं। किसमें? कंजुगेटेड प्रोटीन में आ जाते हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन के बाद अगला आता है डेरिवेटिव प्रोटीन, ठीक। डेरिवेटिव प्रोटीन या ड्राई प्रोटीन या व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये सिंपल अमीनो एसिड, जो सिंपल प्रोटीन रहती है वो, और कौन से? ये कंजुगेटेड प्रोटीन जो रहती है, कंजुगेटेड प्रोटीन जो रहेगी, कंजुगेटेड प्रोटीन जो रहेगी, इन दोनों का क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस। इनका क्या कहते हैं? जल अपघटन, जल अपघटन, जल अपघटन होता है, इनका हाइड्रोलाइसिस होता है, तो क्या बन जाती है? ये डेरिवेटिव प्रोटीन बनती है, ठीक। इसमें क्या आ जाता है? इनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जैसे पेप्टाइड वगैरह रहते हैं इसमें आ जाते हैं, पेप्टाइड, ठीक, पेप्टाइड आ जाते हैं। और ये कोएगुलेट, कोएगुलेट प्रोटीन आ जाती है, पेप्टोन आ जाते हैं, ठीक। तो ये क्या होती हैं? ये 3 प्रकार की प्रोटीन होती है। 3 प्रकार की प्रोटीन में 3 टाइप्स प्रोटीन में आपने क्या क्या देख लिया? सिंपल प्रोटीन जो कि ओनली अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन इसके एग्जांपल हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन, अमीनो एसिड मतलब सिंपल प्रोटीन प्लस कोफैक्टर, ये क्या हो जाती है? कंजुगेटेड प्रोटीन। और डेरिवेटिव प्रोटीन क्या है? ये कंजुगेटेड प्रोटीन और सिंपल प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस जो रहता है उसके बाद जो प्रोटीन बनती है, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर से रिएक्शन करने के बाद जो प्रोटीन बनती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम ड्राई प्रोटीन या व्युत्पन्न प्रोटीन। आगे बात सुन लें, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको राइट कर लें, इसको लिख लें अच्छे से। फिर अगला क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अपन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन शेप, शेप के आधार पर। एक्चुअल में ये सिंपल प्रोटीन की बात करने वाले हैं अगला, ठीक। ये एक बार आप जल्दी से लिख लें। क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, ठीक। सिंपल प्रोटीन जो रहती है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ये 2 प्रकार की होती है। सिंपल प्रोटीन 2 टाइप्स है। नंबर 1 फाइब्रस, फाइब्रस, फाइब्रस प्रोटीन, रेशेदार, रेशेदार प्रोटीन। दूसरा होता है इसमें ग्लोबुलर, ग्लोबुलर रेशेदार, ग्लोबुलर गोलाकार, गोलाकार, ठीक। 2 प्रकार की प्रोटीन है ये, एक रेशेदार और एक गोलाकार, ठीक। अब इसमें क्या होता है? इनमें फाइब्रस, अब नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें पॉलीपेप्टाइड जो रहती है उसकी पैरेलल रेशे के समान स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक। दूसरा एक तो ये बात है, इसमें स्ट्रक्चर में कैसा होगा? रेशे टाइप होगा, फाइब्रस टाइप होगा। नंबर 2 इनसॉल्युबल इन वाटर,
इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में क्या होती है, इनसॉल्युबल है। इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट, केराटिन प्रोटीन, केराटिन इसमें क्या आ जाता है, हेयर की प्रोटीन, वूल, इसमें आ जाता है सिल्क, स्किन, ठीक, ये इसकी प्रोटीन। इसके बाद और एग्जांपल, अदर एग्जांपल में आप लिख सकते हो मायोग्लोबिन, मायोसिन, मायोसिन, ये इसके एग्जांपल है। ये एग्जांपल, कोलेजन प्रोटीन भी आ सकती है इसमें, ठीक। तो ये क्या होती है, अब आप इसको एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। रेशेदार प्रोटीन, फाइबर्स प्रोटीन मतलब फाइबर्स के जैसी होगी। अपने एग्जांपल आप अपना बाल बोल सकते हैं, हेयर बोल सकते हैं। हेयर आप देखते हो कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, आप रोजाना नहा रहे हो, कभी पानी में ये सूखे नहीं है या उसमें सॉल्युबल नहीं है, तो ये इनसॉल्युबल होती है वाटर में। एग्जांपल केराटिन प्रोटीन, हेयर, वूल, स्किन, सिल्क वगैरह, रेशे वगैरह आ जाते हैं। वूल मतलब ऊन आ जाता है, हेयर आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं, नेल्स भी आ जाते हैं अपने, ठीक, नाखून जो है वो आ जाते हैं, जानवरों के सींग वगैरह रहते हैं वो भी आ जाते हैं, हॉर्न वगैरह रहते हैं वो भी आ जाते हैं, और मायोसिन आ जाती है और कोलेजन आ जाती है। मायोसिन जो रहती है अपने फाइबर्स जो रहते हैं हाथ को जोड़ने का काम करते हैं, जॉइंट लगते हैं मायोसिन, और इसमें कोलेजन फाइबर वगैरह रहते हैं वो इसमें आ जाते हैं सिंपल प्रोटीन में, ठीक। तो ये फाइबरस प्रोटीन में, ये सिंपल प्रोटीन का ही क्लासिफिकेशन है एक्चुअल में, ऑन द बेसिस ऑफ शेप के आधार पर है, ये आकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप के आधार पर। अगली है ग्लोबुलर प्रोटीन, गोलाकार प्रोटीन, नाम से ही समझ में आ रहा है। इसमें क्या होगा, अमीनो एसिड की ऐसी गोलाकार स्फेरिकल शेप रहेगा, ठीक, स्फेरिकल शेप रहेगा ये, ठीक। एक तो ये बात है। दूसरा ये क्या रहेगा, इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, ये जल में क्या होती है, घुलनशील होती है। एग्जाम्पल इसके आप देखें तो एल्बुमिन आ जाएगी, इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन रहता है वो आ जाएगा इसमें, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, ठीक। तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, इंसुलिन, ये क्या होती हैं, एंजाइम वगैरह रहते हैं, ये क्या होती हैं, वाटर में सॉल्युबल होती हैं कुछ एंजाइम। तो ये आ जाएगा कार में ग्लोबुलर प्रोटीन में, जो शेप कैसी होती है, गोलाकार होती है, अंडाकार शेप होती है, ठीक। तो ये शेप के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, आकृति के आधार पर दो प्रकार की प्रोटीन होती है, एक फाइब्रस प्रोटीन, एक ग्लोबुलर गोलाकार प्रोटीन। इसमें कैसा होता है, फाइब्रस रहते हैं, इसमें अंडाकार गोलाकार शेप होता है। ये वाटर में इनसॉल्युबल है, जल में अघुलनशील है, ये सॉल्युबल इन वाटर है। एग्जांपल हेयर, नेल्स वगैरह ये सब इसमें आ जाते हैं। मायोसिन आ जाती है, कोलेजन प्रोटीन आ जाती है, और इसमें जो एग्जांपल है वो इंसुलिन हार्मोन, आप जानते हो डायबिटीज़ की कमी हो जाती है, वो इसकी कमी, उससे इसकी डिफिशियंसी में, इसकी कमी में इंसुलिन हार्मोन से। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन ये एग में पाई जाती है, अंडे में पाई जाती है। रक्त की जो सीरम रहती है वो भी इसका एग्जांपल हो सकती है, ठीक। अगली बात समझ, तो एक बार आप इसको नोट डाउन करें अच्छे से। फिर अगली हम बात करने वाले हैं इसके स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखने वाले हैं। एक बार जल्दी से आप इसको नोट डाउन करें। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करना है, ठीक। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, एक टर्सरी होता है, और एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्रोटीन की, कितने स्ट्रक्चर के बेस पर प्रोटीन कितने टाइप्स की है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो रहता है प्रोटीन का, वो होता है अमीनो एसिड की एक सीधी चेन बनी होती है। इसमें ओनली क्या होता है, अमीनो एसिड एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं विद काय से, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इस टाइप से पेप्टाइड बॉन्ड रहते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अमीनो एसिड कनेक्टेड रहते हैं ईच अदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड काय से जुड़े रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक संरचना। तो प्राथमिक संरचना में कुछ नहीं होता है, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड से जुड़े रहते हैं, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक। फिर आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका जो रहता है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाता है थोड़ा सा हेलिकल। हेलिकल में उसका रीज़न ये रहता है कि इसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, एक पेप्टाइड बॉन्ड, फिर
ऐसे ही यहाँ पे मान लो है ये दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक, ये दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड, इनके बीच में ये कनेक्टेड हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन गया ये? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और आ जाता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बनता है, ठीक। तो अलग अलग ये एक पेप्टाइड बॉन्ड, ये दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड, दोनों अलग अलग पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में कौन सा बॉन्ड जनरेट हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके कारण ये सीधी जो चेन थी उसमें थोड़ा सा हेलिकल शेप आ जाता है, ठीक। और इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर को इसी दो प्रकार के शेप बनती है इसमें, उसके आधार पर दो भागों में क्लासीफाई किया गया है। नंबर एक होता है अल्फा हेलिक्स, एक होता है अल्फा हेलिक्स, और दूसरा होता है बीटा शीट, ठीक। एक अल्फा हेलिक्स होता है, एक बीटा शीट होता है। ये कैसे हो जाता है? हेलिक्स, ये जो हेलिकल शेप है इसमें पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ये इस टाइप से हो जाता है, ये हेलिक्स शेप बन जाए। तो ये क्या हो गया? अल्फा हेलिक्स शेप हो गया, ठीक। इसमें क्या होता है? ये बीच बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं इस टाइप, तो इसके कारण ये हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्राइमरी। बीटा शीट में क्या होता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनते हैं लेकिन ऐसे शीट के टाइप में, एक के ऊपर एक शीट टाइप का, ये ऐसा होता है। इसे क्या बोलते हैं हम? ये एक सीट और दूसरी सीट के बीच में ऐसा ये हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है यहाँ पर। कौन सा बॉन्ड आएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। तो ये कितने टाइप्स का होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो रहता है वो पेप्टाइड बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण एक्स्ट्रा एक और कौन बॉन्ड हो जाता है इसमें? हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण ये कैसा हो जाता है? हेलिकल शेप हो जाता है। दो प्रकार के हो जाते हैं इसके शेप, दो टाइप से बन सकता है, एक अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। अल्फा हेलिक्स में हेलिकल शेप हो जाता है, सर्पिलाकार शेप हो जाता है, और शीट मतलब परती हो जाता है, एक के ऊपर एक लेयर बन जाती है, बीच में हाइड्रोजन। तो दो टाइप से हो सकता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करें हम, अगला जो रहता है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है? ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसके ही हेलिकल शेप रहेगा, उसमें हेलिकल के बाद थोड़ा ऐसा लूप आ जाएगा कहीं पे भी, फिर ऐसा सीटेड आ जाएगा। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर रहता है इसे हम बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है? हेलिक्स शेप और सीटेड शेप और थोड़ा लूप वगैरह ऐसे ये लूप से बन जाते हैं, ये इसे हम बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर जो रहता है, तृतीयक स्ट्रक्चर जो रहता है, इसमें और भी बॉन्ड आ जाते हैं। जैसे इसमें क्या बॉन्ड थे? पेप्टाइड बॉन्ड तो रहेंगे ही रहेंगे, प्रोटीन है तो और इसमें हेलिकल शेप आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। इसमें सल्फर बॉन्ड वगैरह और लायोफोबिक बॉन्ड वगैरह भी इसमें जनरेट हो जाते हैं, और बॉन्ड भी इसमें आ जाते हैं टर्सरी में। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? यही जो रहता है इसके 2 और मोर देन 2, ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर रहते हैं या लूप्स जो बन जाते हैं, ये लूप्स ये 2-3 आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं, इस तरह से जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक, जिसमें 2 या 2 से अधिक क्या हो जाएंगे? ये टर्सरी स्ट्रक्चर टाइप के से ये पॉलीपेप्टाइड जो चेन रहती हैं आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं, उसको बोलते हैं अपन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या चतुर्थ स्ट्रक्चर, ठीक। क्वेश्चन ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के ऊपर पूछा जाता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो रहता है उसका काय से बनता है? एक तो पेप्टाइड बॉन्ड है और दूसरा हेलिकल शेप होने का रीजन क्या है उसका? हाइड्रोजन बॉन्ड है। अरे क्वेश्चन हो क्या है एक्चुअल में इसमें? अगर आप देखें तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर जैसे जैसे अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं, आप तो ऐसा देखें, एक मान के चलें कि जैसे मान लो एक छोटा धागा है तो वो क्या रहेगा? सीधा रहेगा। जैसे ज़्यादा धागा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसमें फोल्डिंग वगैरह आती जाएगी, उलझता जाएगा, उलझता चला जाएगा। सेम वही इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में होता है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर पहले क्या होता है? तो ये हम स्ट्रक्चर देख रहे थे प्रोटीन का, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था तो इसके कारण थोड़ा ये, ठीक। नेक्स्ट तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक। तो इसमें क्या है? आपने ये देख लिया कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, इसमें पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसमें क्या होते हैं? पेप्टाइड, हाइड्रोजन, सल्फर बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं, और इसमें ये जो स्ट्रक्चर रहते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर की बात हो गई। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो
नेक्स्ट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का विकृतीकरण। ये क्या होता है फिर हम देखेंगे टेस्ट ऑफ प्रोटीन। देखें नेक्स्ट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का विकृतीकरण। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण या क्या कहते हैं अपन, विकृतीकरण कहते हैं या डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। ये क्या होता है जब हम प्रोटीन की फिजिकल या केमिकल जो कंपोजिशन रहता है उसको बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं एग है हमारे पास, तो एग जो रहता है एग को हम क्या करते हैं बॉईल करते हैं। एग को क्या करते हैं हम बॉईल करते हैं, तो बॉईल करने पर उसका जो स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। सॉरी, प्राइमरी स्ट्रक्चर को छोड़कर एक्सेप्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी, क्वार्टरनरी और टर्सरी स्ट्रक्चर जो रहता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक, या तो हम उसको बॉईल कर रहे हैं मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज मतलब उसके टेम्परेचर को चेंज कर दिया, या आपने एक टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया, प्रोटीन ले लिया और इसमें क्या मिला दिया, इसमें कोई भी एसिड मिला दिया और क्या मिला दिया, बेस मिला दिया। मतलब चेंज क्या कर दिया, पीएच इसका क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसको एसिडिक कर दिया या बेसिक कर दिया मीन्स इसका पीएच क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में भी इसका सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। मीन्स ये है कि अपन ने बोला था कि प्रोटीन जो रहता है वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर तक पहुँचते पहुँचते कैसा हो जाता है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उलझा हुआ वो रह जाता है। लेकिन जैसे ही आपने इसका डीनेचुरेशन करोगे तो ये इसकी जो चेन थी वो एकदम ऐसी खुलती चली जाएगी, अमीनो एसिड में टूटती चली जाएगी। तो इसे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। इसके एग्जांपल हम देखें तो क्या होगा, ऑयल को बॉईल करना, किसको, एग को बॉईल करना, अंडे को उबालना और दही जमाना, कर्ड का फॉर्मेशन करना, मिल्क टू कर्ड में कन्वर्ट करना, दही में कन्वर्ट करना, ये इसके एग्जांपल होते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की। बात समझ में आती है। ठीक, तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में आपने क्या देखा, विकृतीकरण का मतलब क्या होता है, उसकी एक्सेप्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राथमिक संरचना को छोड़कर बाकी के सारे स्ट्रक्चर क्या हो जाना, डैमेज हो जाना। काय के कारण, उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया हमने, उसके तापमान को परिवर्तित कर दिया या उसके पीएच को चेंज कर दिया है एसिड और बेस को ऐड करके। ये दोनों तीन फिजिकल चेंज से भी ये हो सकता है और केमिकल चेंज से भी हो सकता है। इसमें आप थर्मोडायनेमिक पढ़ोगे तो आप इसमें देखोगे, थर्मोडायनेमिक में आता है ये क्वेश्चन के जो एग है उसको बॉईल करते हैं तो क्या होता है, उसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। जिनने थर्मोडायनेमिक पढ़ा है उनको पता है। क्लियर होगी बात। तो ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें प्रोटीन के टेस्टों की बात कर लेते हैं कि प्रोटीन के कौन कौन से टेस्ट हैं, कैसे पता करेंगे कि प्रोटीन है या प्रोटीन नहीं है। ठीक, तो अगली हेडिंग है टेस्ट ऑफ प्रोटीन। टेस्ट ऑफ प्रोटीन में सबसे पहला जो टेस्ट है, सबसे पहला फेमस टेस्ट जो इसका होता है वो होता है बाईयूरिट टेस्ट। बाईयूरिट टेस्ट, ये बाईयूरिट टेस्ट जो रहता है वो प्रोटीन का टेस्ट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आप टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब लोगे, इसमें बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन, इसमें प्रोटीन रहेगा और इसमें हम क्या मिलाएंगे, कॉपर सल्फेट CuSO4 को ऐड करें। तो जैसे ही आप कॉपर सल्फेट इसमें ऐड करोगे तो यहाँ पर जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू, ब्लू कलर हो जाएगा। ये कैसा रंग आ जाएगा, नीला रंग आ जाएगा इसमें। ठीक, तो ये कौन सा टेस्ट है, ये प्रोटीन का बाईयूरिट टेस्ट है। ये बाईयूरिट टेस्ट एक्चुअल में किसको इंडिकेट करता है, बाईयूरिट टेस्ट इंडिकेट करता है, क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्या बताता है, ये बताता है कि प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। तो ये काय के लिए होता है बाईयूरिट टेस्ट, पेप्टाइड बॉन्ड के लिए होता है। ठीक, तो पेप्टाइड बॉन्ड, अच्छा पेप्टाइड बॉन्ड यूरिया में भी पाया जाता है, यूरिया में भी यही का ये टेस्ट यूरिया में भी होता है। यूरिया का फार्मूला है NH2CO NH2। ठीक,
तो उसमें भी ये वाला ग्रुप पाया जाता है। इसलिए बाईयूरेट टेस्ट किसके लिए भी होता है, यूरिया के लिए भी बाईयूरेट टेस्ट होता है, और अमीनो एसिड के लिए भी पेप्टाइड बॉन्ड के लिए भी बाईयूरेट टेस्ट होता है। तो क्वेश्चन में क्या आ जाता है, बाईयूरेट टेस्ट किसके लिए है, पेप्टाइड बॉन्ड के लिए। पेप्टाइड बॉन्ड का इंडिकेशन है, पेप्टाइड बॉन्ड को दर्शाता है बाईयूरेट टेस्ट। क्लियर हो गई बात। आपको क्या याद रखना है, नंबर 1 कि प्रोटीन का टेस्ट कौन सा होता है, बाईयूरेट टेस्ट। ठीक, दूसरा इसमें कलर कैसा आता है, ब्लू कलर आता है, और इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट टेस्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट टेस्ट है ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट नंबर 2। ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट जो रहता है वो प्रोटीन का टेस्ट होता है। मेनली जो ऐसे अमीनो एसिड जो क्या होते हैं जिनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है, जैसे टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। ठीक, इस टाइप की हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाती हैं, जो बेंजीन रिंग पाई जाती हैं, एरोमेटिक रिंग पाई जाती हैं, कुल मिला के उनके लिए होता है। और ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, टेस्ट ट्यूब जो रहेगा इसमें प्रोटीन रहेगा, ठीक, और इसमें क्या ऐड कर देंगे हम, HNO3, या कभी कभी आप HCl का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, और कैसा कलर प्राप्त हो जाएगा हमें, इसमें कलर प्राप्त होता है येलो, पीला कलर प्राप्त होता है। तो ये किसके लिए होता है, मेनली ऐसे अमीनो एसिड का टेस्ट है जिनमें क्या, कौन सी रिंग पाई जाती है, जैसे फिनाइलएलेनिन है, उसमें क्या पाई जाती है, एरोमेटिक रिंग पाई जाती हैं। ठीक, ट्रिप्टोफैन था, ठीक, और स्टाडीन था, ये इनमें क्या पाई जाती हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाती हैं, तो उनके लिए ये टेस्ट होता है, ऐसे अमीनो एसिड के लिए। क्लियर होगी बात। ठीक, ये ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालना है अपन, मिलन टेस्ट। एक बार इसको देख लें, कलर याद रखना है इसमें, और इसका, और आप चाहो तो एग्जांपल, जैसे आप कभी लैब में जाते हो तो HNO3 जो रहता है वो अपने हाथ पे लग जाता है, तो हाथ कैसे हो जाते हैं, पीले कलर के पड़ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी स्किन में क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक, अब थर्ड टेस्ट है प्रोटीन का, मिलन टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट भी मेनली उनके लिए होता है जिनमें पाई जाती हैं बेंजीन नहीं पाई जाती है। ठीक, फिनाइलएलेनिन वगैरह। इसमें क्या होता है, मिलन टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसमें प्रोटीन के सॉल्यूशन में मर्क्यूरस नाइट्रेट, मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक नाइट्रेट, मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक नाइट्रेट को ऐड करते हैं, तो हमें क्या है, कैसा अक्षय प्राप्त होता है, वाइट पीपीटी, सफ़ेद अक्षय प्राप्त हो जाता है। इस टेस्ट ट्यूब में सफ़ेद अक्षय प्राप्त हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, मिलन टेस्ट कहते हैं। तो क्या याद रखना है, नंबर 1 मिलन टेस्ट क्या होता है, मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक नाइट्रेट इसमें ऐड करते हैं तो वाइट पीपीटी प्राप्त हो जाता है। ठीक, वाइट पीपीटी फॉर्म्ड होता है, इसे बोलते हैं मिलन टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट होता है निनहाइड्रिन टेस्ट। नंबर 4 टेस्ट है निनहाइड्रिन टेस्ट। निनहाइड्रिन परीक्षण होता है। निनहाइड्रिन परीक्षण में बस आपको कलर याद रखना है, और ये टेस्ट प्रोटीन का होता है, बस ये याद रखना है। इसमें क्या होता है, निनहाइड्रिन एक रिएजेंट होता है, इसमें ऐड करेंगे प्रोटीन के सॉल्यूशन में, निनहाइड्रिन रिएजेंट।
ऐड करेंगे तो अपने को इसमें ब्लू कलर या और पिंक टाइप का और मिला के पर्पल टाइप का, ये एक्चुअल में अमीनो एसिड कौन सा है उस पर भी डिपेंड करता है इसका कलर जो रहता है। तो ब्लू कभी कभी पर्पल कलर का या पिंक कलर का भी इसमें वो आ सकता है, ठीक। तो जामुनी कलर वगैरह भी इसमें आ सकता है। तो नेन हाइड्रीन टेस्ट भी किसके लिए होता है? प्रोटीन के लिए होता है। तो ये प्रोटीन के बारे में हमने बात कर ली है कि प्रोटीन क्या होता है। इसके 4 टेस्ट देखे आपने। नंबर 1 क्या देख लिया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायोयूरिक टेस्ट देख लिया। नेक्स्ट हमने एक जेंथोप्रोटिक टेस्ट देख लिया, एक हमने मिलन टेस्ट देख लिया और एक क्या देख लिया, नेन हाइड्रीन टेस्ट देख लिया। तो इनसे हम काय का पता कर सकते हैं, प्रोटीन का पता कर सकते हैं, ठीक। तो ये प्रोटीन के टेस्ट हो गए। तो अभी तक आपने जो बात की है वो प्रोटीन की क्या क्या बात कर ली आपने, प्रोटीन का पूरी जो टॉपिक था वो अपना क्लियर हो गया है। अब इससे रिलेटेड हम थोड़े से कुछ इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रोटीन के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए, तो अपना ये प्रोटीन समाप्त हो गया था। हम प्रोटीन से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, 5-6 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद अगले जो क्वेश्चन हैं वो तो हम उससे देखेंगे जब आपको सीट मिल जाएगी, तो उससे तो आप देखोगे फिर भी आप एक देख लो किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले जनरली मैंने आपको ये क्वेश्चन लिखे हैं। सबसे पहले लिखा है, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड आर नॉन एसेंशियल। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड आर नॉन एसेंशियल। हिंदी में लिखेंगे तो निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल गैर आवश्यक है। निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल गैर आवश्यक है। तो इसमें आपने कल मैंने आपको 10 अमीनो एसिड लिखवाए थे और उसमें आपको एसेंशियल अमीनो एसिड अकेले याद करने थे, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आपको याद नहीं करने थे। तो आप इसमें देखें तो आपने जब याद किए होंगे तो आपको वैलिन, ल्यूसीन और लाइसिन ये तो एसेंशियल अमीनो एसिड में आते हैं। ये ग्लाइसिन जो है ये एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। ये कौन होता है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की श्रेणी में आ जाता है। तो इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी चेन्नई आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आए आप। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कंटेन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कंटेन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हिंदी में लिखेंगे तो निम्न में से कौन से अमीनो अम्ल में विषम चक्रीय वलय पाई जाती है। निम्न में से कौन से अमीनो अम्ल में विषम चक्रीय वलय पाई जाती है, ठीक। तो कल मैंने आपको ग्रुप भी लिखवाए थे कि वैलिन में क्या होता है, ल्यूसीन में क्या होता है, आइसोल्यूसिन में क्या होता है, फिनाइलएलेनिन में क्या होता है, और लास्ट में 2 आपको मैंने लिखवाए थे, एक हिस्टाडीन, ठीक, और एक ट्रिप्टोफैन। तो हिस्टाडीन इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग मतलब मैंने आपको बताया रिंग के बीच में क्या आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, तो उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, इसलिए हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है। तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर आपको जो ग्रुप मैंने बताए थे वो याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ प्रोटीन। निम्न में से कौन सा टेस्ट प्रोटीन के लिए होता है। निम्न में से कौन सा टेस्ट प्रोटीन के लिए होता है। तो अभी मैंने आपको 4 टेस्ट बताए, एक तो बायोयूरिक टेस्ट बताया, एक जेंथोप्रोटिक टेस्ट बताया, एक मिलन टेस्ट बताया और एक नेन हाइड्रीन टेस्ट बताया। ये 4 टेस्ट मेनली जो पेपर में आते हैं, मैंने आपको वो प्रोटीन के 4 टेस्ट बताए हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, बायोयूरिक टेस्ट। मॉलिस टेस्ट किसके लिए था? मॉलिस टेस्ट था कार्बोहाइड्रेट के लिए। एक टॉलिन और फेलिन किसके लिए थे? एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो था उसके लिए लगाए थे हमने ये टेस्ट, ठीक। तो इसका आंसर क्या है, प्रोटीन के लिए टेस्ट कौन सा है, बायोयूरिक टेस्ट, ठीक। अभी हाल आपने बात की थी जो काय के लिए रहता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड के लिए होता है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करें। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन आर द कंपाउंड ऑफ। प्रोटीन आर द कंपाउंड ऑफ। प्रोटीन यौगिक हैं। प्रोटीन यौगिक हैं, ठीक। तो प्रोटीन किसके यौगिक होते हैं? प्रोटीन होते हैं किसके कंपाउंड, बताएं। मैंने आपको बताया था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और
नाइट्रोजन। ठीक, कार्बन हाइड्रोजन तो है नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये अकेला कार्बन है, ये तो डायमंड और ग्रेफाइट होता है। क्यों? फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाए आप। फिफ्थ क्वेश्चन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मतलब हिंदी में अगर अपन बात करें कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का कारण है, प्रोटीन की द्वितीय संरचना का कारण निम्न की उपस्थिति के कारण है। ठीक, तो द्वितीय संरचना जो रहती है, अभी आपको मैंने बताया ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अल्फा हेलिकल और एक होती है बीटा शीट। तो क्या हो जाती है, वो काय के कारण थी, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके कारण क्या होता है, वो कैसा हो जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक, अगला क्वेश्चन है अपना फाइब्रस प्रोटीन इज, इनमें से आपको ये छांटना है कि कौन सी फाइब्रस प्रोटीन है, कौन सी रेशेदार प्रोटीन है। तो फाइब्रस प्रोटीन जो थी, रेशेदार प्रोटीन थी, इंसुलिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये काय के एग्जाम्पल थे, ये एग्जाम्पल थे ग्लोबुलर प्रोटीन के, गोलाकार प्रोटीन के। और बचा केराटिन प्रोटीन, ये क्या होती है, अपने नाखून हो गए, हेयर हो गए, नेल्स हो गए, ये सबकी प्रोटीन ये क्या कहलाती है, केराटिन प्रोटीन कहलाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ जाते हैं। तो आपने ये देखा कि प्रोटीन से संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में अपने में आते हैं। तो आपको मेनली एग्जाम्पल याद करने हैं, जो आपको अपन एग्जाम्पल लिखवाते हैं, जितनी मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ आप उतने एग्जाम्पल याद करें, अपने एग्जाम के हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। ठीक, तो आज हमने जो बात की है वो प्रोटीन आज हमने फिनिश कर लिया है। और प्रोटीन में क्या क्या देखा आपने कि प्रोटीन क्या होते हैं, अल्फा एल अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। प्रोटीन में आपने ये बात कर ली कि प्रोटीन के टाइप देख लिए, सिंपल प्रोटीन क्या होता है, कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होता है, ड्राई प्रोटीन क्या होता है, ठीक, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होता है, ये देख लिया। सिंपल प्रोटीन के शेप के आधार पर दो देखे आपने, एक ग्लोबुलर प्रोटीन, गोलाकार प्रोटीन क्या होती है, और एक फाइब्रस प्रोटीन या रेशेदार प्रोटीन क्या होती है, ये आपने दोनों देख लिए। नेक्स्ट हमने बात कर ली स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आपने देख लिया एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक सेकेंडरी, एक टर्सरी और एक क्वाटर्नरी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। इसमें प्राथमिक ओनली पेप्टाइड बॉन्ड के कारण होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर काय के कारण है, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने के कारण वो कैसा हो जाता है, हेलिकल शेप हो जाता है। उसके दो प्रकार की आपने अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और एक बीटा शीट स्ट्रक्चर होता है, ये आपने देख लिया। नेक्स्ट हमने बात करी है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की। प्रोटीन का डीनेचुरेशन कब हो जाता है, जब अपन उसको बॉईल करते हैं या उसका पीएच चेंज करते हैं एसिड और बेस को ऐड करने के बाद, तो वो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहलाता है। इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर जो रहता है वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट अपन ने बात करी है प्रोटीन के टेस्ट की। तो प्रोटीन के टेस्ट आपने देख लिए, बायोरिक टेस्ट होता है, नेनहाइड्रीन टेस्ट होता है, जेंथोप्रोटिक टेस्ट होता है और मिलन टेस्ट होता है। तो ये आज के लेक्चर में हमारा प्रोटीन क्या हो गया, फिनिश हो गया है, प्रोटीन समाप्त हो गया है। अगले जो टॉपिक हमारा रहेगा, अगला जो टॉपिक लेंगे हम, उसमें डीएनए, आरएनए और विटामिन लेंगे। ठीक, तो डीएनए, आरएनए और विटामिन की बात करेंगे। आपको जो भी लिखवाया जा रहा है उसको ध्यान से आप लिखिए, लिखने के बाद उसको याद करिए। धीरे धीरे सिलेबस बढ़ेगा तो थोड़ी अपनी स्पीड भी बढ़ जाएगी, अभी अपन कम उससे पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आप उसको क्या करें, उसको ध्यान से पढ़ें। ठीक, और कोई भी डाउट आती है तो आप मेरे से ग्रुप में पूछें। ठीक, जय हिंद, जय भारत।